कार्मिक डेट क्या है? तो कार्मिक डेट यह है कि आप कोई भी वस्तु या फिर सेवा सर्विस किसी से फ्री में लेते हैं और उसके बदले में आप उसे या किसी और को कोई चीज नहीं चुकाते हैं, वो पैसा हो या सेवा हो, आप वापस रिटर्न नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कार्मिक डेट चढ़ जाता है, आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ जाता है। अब ये कर्जा आपको कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में तो चुकाना ही पड़ेगा। अब वो क्या फॉर्म होगा ये भगवान जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थों को फ्री में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, वहां जाकर के हमने भोजन कर लिया, हमें लगा फ्री में, हमने तो खाना खा लिया आज। नहीं जी, गलत है। आपने फ्री में नहीं खाया, आपने कर्जा चढ़ा करके खाना खाया, कभी ना कभी ये आपको चुकाना पड़ेगा। ये कार्मिक डेट है। अब कई लोगों के सवाल ये हैं कि सर दान भी तो किया जाता है, हमारे सनातन हमारे शास्त्रों में तो दान का विशेष महत्व है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें कि दान सुपात्र को, सुयोग्य को किया जाता है, हर किसी को नहीं किया जाता। यदि मैं नौकरी कर रहा हूं, व्यवसाय कर रहा हूं, प्रोफेशनल हूं और कोई मुझे दान कर रहा है तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। या तो इसके बदले में उसने मुझे आज दान कर दिया, कल मैं कुछ और चीज उसे रिटर्न कर दूं तो फिर कर्जा मेरा उतरेगा। इसी प्रकार से एक और बात है, जो संत महापुरुष होते हैं, अब ये तो राधा राधा सीताराम सीताराम इनमें लगे हुए हैं, तो ये नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, व्यवसाय नहीं करेंगे, तो इनके पास पैसा कहां से आएगा? तो इन्हें हम गृहस्थ लोग पैसे धन के माध्यम से हेल्प करते हैं। लेकिन मेरी इस बात को भी ध्यान रखें कि हेल्प करते तो उनके ऊपर कार्मिक डेट नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन संतों की हमने हेल्प की है उनका आधा पुण्य वो हमें दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को पैसा दिया तो गया काम से, नहीं, वो हमें अपना आधा पुण्य दे रहे हैं। तो पैसा दे करके हम पुण्य ले रहे हैं, वो भी कार्मिक डेट में नहीं फंस रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनकी हमें हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो बदले में हमें कुछ नहीं चुका सकते हैं और इसका हमें पुण्य ही लगेगा।